हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा 7th क्लास का संस्कृत सब्जेक्ट का 3rd चैप्टर है स्वावलंबन। ठीक है, तो आइए हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, संख्यावाची शब्दाः तद एतद शब्दौ च, यानी इस चैप्टर से हमको संख्यावाची, संख्या यानी गिनती, ठीक है, उनका हमको इसमें ज्ञान होगा, संख्यावाची शब्दों का ज्ञान होगा। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध यानी अमीर थे, है ना, धनवान थे, अमीर थे। समृद्ध यानी अमीर। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, यानी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशत्। अब ये देखिए, यहाँ पर आ गया संख्यावाचक, यहाँ पर आया ना, संख्यावाची शब्द आएंगे यानी गिनती वाला शब्द आ गया। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में, चत्वारिशत् का मतलब होता है 40। क्या होता है? 40 स्तंभ। स्तंभ यानी खंबे। ये देखिए, यहाँ पर चित्र में दिख रहे हैं खंबे, है ना, 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। अब देखो, 18 तो इनके प्रकोष्ठेषु यानी कमरे थे। कितने थे? अष्टादश यानी 18। अष्ट यानी 8 और आगे 10, 10 यानी 10। 8 और 10 दोनों मिलके कितने हो गए? 18। 18 तो प्रकोष्ठेषु यानी कमरे थे। 50, 50 यानी 50। 50 यानी 50। गवाक्षा, गवाक्षा यानी खिड़कियां, है ना, 50 खिड़कियां थी। अब देख लीजिए। चतुष चत्वारिशत्। हाँ, अब देखिए, चत्वारिशत् द्वाराणि। चत्वारिशत् यानी 40 और 4 यानी 44 द्वार थे, यानी दरवाजे। षट्त्रिंशत् यानी 36। विद्युत व्यजनानी। विद्युत यानी लाइट वाले पंखे थे। व्यजनानी यानी क्या होता है? पंखे। 36 तो पंखे उनके। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति। इसमें 10 यानी 10 उनके नौकर थे जो निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तः माता पिता चे निर्धनो कृषक दंपति। पर उसका जो मित्र था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता गरीब थे, किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणच आसीत्। उनका घर आडंबर विहीन था और एकदम से साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। 9 यानी 9 बजे। अब देखिए, ये तो है श्रीकंठ और ये है कृष्णमूर्ति। कितना सीधा सा यहाँ घर है और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा घर है ना। तो ये एक बार जो अमीर मित्र है वो यहाँ पर इस गरीब मित्र के घर पर आता है। ये देखिए, आया हुआ कुर्सी पे बैठा हुआ है। और आता कितने बजे? प्रातः 9, सुबह 9 बजे। तत्र कृष्णमूर्ते तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति तथा उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया, यानी मेहमान नवाजी की, आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्।
ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत तौ ग्रहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे एक ही बात का दुख है कि तुम्हारे घर पे कोई भी भृत्य यानी नौकर या सेवक है ना, जो सेवा करता है, सेवक नहीं है। इसी बात का मुझे एक ही दुख है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सेवक नहीं, नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने में तुमको बहुत कष्ट हुआ। मम ग्रहे तु बहवः कर्म करा संति। अब यह देखिए, सेवक, भृत्य भी सेवक हो गया, नौकर हो गया, और कर्म करा यानी ये भी सेवक हो गया, कि मेरे घर पे तो बहुत सारे सेवक हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, मित्र, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि अष्टौ कर्म करा संति। उसने कहा कि मित्र, मेरे भी अष्टौ यानी 8 सेवक है, मेरे भी। कर्म करा यानी सेवक। और वो कौन कौन से हैं? तच द्वो पादौ द्वो हस्तौ द्व नेत्रे। अब देखिए, ये इसके 8 है। 2 पादव यानी 2 पैर, द्वो हस्तौ यानी 2 हाथ, द्वे नेत्रे यानी 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे यानी 2 कान। ये सब मेरे क्या हैं? 8 सेवक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरे सहायता करते हैं, मेरे सहायक हैं। किंतु तौ भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो सेवक हैं वो हमेशा तुम्हारे सहायता के लिए तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते, तुम्हारे पास हमेशा नहीं हो सकते तुम्हारे सेवक। त्वम तु स्वे कार्याय भृत्या अधीन, तुम तो अपने खुद के कार्य के लिए भी सेवकों पर निर्भर रहते हो। यदा यदा त अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो, तुम दुखी होते हो। अगर वो कभी नहीं आता है तो तुम्हारा काम रुक जाता है और तुम दुखी होते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख है। स्वाव न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबन का अर्थ है अपना कार्य अपने को ही करना चाहिए, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। श्रीकंठः अवदत्, मित्र, श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है, मतलब मेरे मन में बहुत खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्व कार्याणि स्वयं कर्तुम इच्छामि, और अब मैं अपने खुद के कार्य खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध-द्वादश वादनम इदम, अब सार्ध यानी 12:30, द्वादश यानी 12, यानी अब 12:30 बज गए हैं। कितने बज गए हैं? 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम यानी अब मुझे, सांप्रतम गृहं चलामि, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो वो आया कितने बजे था? प्रातः 9 बजे आया था, और अब वापस कितने बजे जा रहा है? 12:30 बजे जा रहा है। ठीक है, तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। समृद्ध यानी धनी, अमीर है ना। 44
40, यहाँ पर हम इसको 40 यूं भी लिख देते संख्या में भी। 18 प्रकोष्ठ यानी कमरों में। 65 यानी 50। गवाक्ष यानी खिड़कियां। चतुश्चत्वारिशत यानी 44। षड्त्रिंशत यानी 36। कृषक दंपति किसान पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार। कर्मकरः काम करने वाला। सेवक, इसको अपन सेवक भी कर लेते हैं यहाँ पे, सेवक, ठीक है, काम करने वाला सेवक। भवताम आपके। भृत्य नौकर सेवक। शक्नुवंती सकते हैं। सार्धद्वादश वादनम 12:30 बजे। सांप्रतम अभी। 12:30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 12:30, ठीक है। अभ्यासः उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है ना। विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिशत्, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिशत्, पंचविंशति, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिशत्, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत्, 50। अब देखिए उच्चारण करने के साथ साथ हमको इसके साथ एक और काम कर लेना चाहिए, इनको हमको अंकों में भी लिख लेना चाहिए ताकि हमारा संख्यावाची जो है और अच्छा हो जाए, मजबूत हो जाए ना। अब देखिए विंशति यानी होता है 20, त्रिंशत् 30 और चत्वारिशत यानी 40। द्वाविंशति, विंशति के आगे द्वा लग गया मतलब 20 और 2 22। द्वात्रिंशत्, 30 के आगे 2 लग गया 32 और द्विचत्वारिशत्, 40 के आगे द्वि लग गया यानी 42। चतुर्विंशति, विंशति यानी 20 के आगे 4 लग गया मतलब 24। यहाँ पे त्रयत्रिंशत्, 30 के आगे 3 लग गया तो 33 और त्रयश चत्वारिशत्, 40 के आगे 3 लग गया तो 43। पंचविंशति, 20 के आगे 5 लग गया तो 25, पंचविंशति हो गया ना। चतुस्त्रिंशत्, 30 के आगे 4 लग गया तो 34 और चतुश्चत्वारिशत् 44। अष्टाविंशति, 20 के आगे 8 लग गया तो 28 हो गया और 28 को कहेंगे अष्टाविंशति। अष्टात्रिंशत्, 30 और 8 38। सप्तचत्वारिशत्, 40 और 7 47। नवविंशति, 20 और 9 29। नवत्रिंशत्, 30 और 9 39 और 50 यानी 50। अब देखिए हमको कितनी गिनती याद हो गई है ना, संख्यावाची शब्द कितने याद हो गए। अब देखिए अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सभी सुख सुविधाएं थी, तो श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में सभी सुख सुविधाएं थी। तो अब हमको इसका आंसर कैसे करना है, या तो इसका आंसर ये एक लिख सकते हो या फिर कश्य के स्थान पर श्रीकंठ है और करके ये पूरी लाइन लिख सकते हो और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। कश्य ग्रह को अपि भृत्य नास्ति, किसके घर पर कोई सेवक नहीं था, तो कौन था वो, कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति, ठीक है, कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति के घर पर, यहाँ पर कृष्ण मूर्ति भी आ सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर देखिए प्रश्न में कश्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो कृष्ण मूर्ति शब्द बन जाएगा। श्रीकंठ से आतिथ्यम क अकुर्वन्,
श्रीकंठ का आतिथ्य किस किसने किया? कृष्ण मूर्ति ने किया और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, सदा कौन सुखी रहता है? स्वावलंबने वाला, जो हमारा पाठ का नाम है ना वो आ जाएगा। ठीक है, स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है। स्वावलंबी व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर पे कब जाता है? तो यहाँ लिखना है प्रातः 9 कब जाता है वो? प्रातः 9 कृष्ण मूर्ति है कति कर्म करा संति। कृष्ण मूर्ति ने कितने कर्म कर बताए अपने? अष्टौ, 8 बताए थे ना, 2 मेरे हाथ पैर, 2 कान है ना। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है चित्राणी गणित्वा क्या लिखा है? तवद संख्यावाचक शब्दम लिखत। हाँ, अब देखो चित्रों को गिनकर हमको संख्यावाची शब्द लिखना है, यानी गिनती लिखनी है। ठीक है, और वो भी गिनती किस में लिखनी है? संस्कृत में लिखनी है। तो अब हम इसको गिनते हैं, एक ही लाइन गिन लेते हैं, फिर वो बराबर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 है तो 3 बार हो गया 6, 12 और 18। 18 को क्या कहेंगे? अष्टादश। अब इनको गिन लेते, 3 6 और 1 7। 7 और 3 लाइनें तो कितने हो गए? 21 हो जाएंगे। ये 21 को क्या कहेंगे? एक विंशति। इनको फुटबॉल को गिन लेते हैं, 5 है ये, तो कितनी हो गई? 15 हो गई, और 15 को कहते हैं पंचदश। ठीक है, अब ये मोमबत्तियों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हो गई है षड, या षट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर 63 लिख सकते हैं। षट 63 यानी 36। ये आ जाएगा 24 है तो यहाँ आ जाएगा चतुर्विंशति। तो यहाँ पे रे यहाँ लग जाएगा, चतुर्विंशति। 33 हो गए हैं तो त्रयस त्रिंशत, ये हो गया 33। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, मंजूषात अंकानाम कृते पदानी चिनुत। ये मंजूषा दी हुई है और यहाँ पर हमको ये संख्या दी हुई है, तो इसको जो संस्कृत में लिखा हुआ है वो हमको यहाँ पर छाट कर भरना है। 28, 28 को कहते हैं अष्टाविंशति, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अष्टाविंशति वाला, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, 27 दिखना चाहिए। ठीक है, अष्टाविंशति वाला इधर आ जाएगा। 30, 30 का है ये त्रिंशत। 27, 27 को लिखेंगे ये सप्त त्रिंशत। सॉरी, सप्त विंशति। ठीक है, 31, 31 का करेंगे ये एक त्रिंशत, यानी 31, एक त्रिंशत वाला। ठीक है, अब यहाँ पर है 24, 40 और 50। तो अब देखिए 50 को तो क्या कहेंगे? हमने अभी पढ़ा था कितनी बार, पंचाशत 50। 40 को चतवारी शत, चतवारी शत,
और 24 को लिखेंगे चतुर्विंशति। इस तरह से। अब देखिए 5वां प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ये चित्र को देखकर 3 वाक्य बनाने। देखिए 3 चित्र हैं ये एक साथ, है ना, और यहाँ पर 3 लाइनें लिखी हुई, एक एक वाक्य बनाना है। अब देखिए पहले में कितने किसान दिख रहे हैं, एक किसान दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कृषकः वो आ जाएगा, यहाँ पर कृषकः। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमको 3 लाइनें दी हुई, मतलब 3 सेंटेंस बनाने और चित्र भी 3 दे रखे हैं। तो पहले किसान कितने हैं, एक किसान है ये। एशः का अर्थ होता है ये है, तो ये एक किसान की बात कर रहा है, तो ये पहली लाइन में लिख देंगे हम, एशः कृषकः। क्या कर रहा है ये, क्षेत्रम यानी खेत को, ये क्षेत्रम कर्षति यानी खेत जो रहा है, ये कर्षति, ठीक है। अब देखिए दूसरे में कितने हैं किसान, 2 हैं, तो ये कृषको, ये हो गया 2 किसान, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। तो अब देखिए ये 2, जैसे हमने ऐसा यह लगाया तो 2 के लिए भी ये 2 लगाने पड़ेंगे ना, तो एतौ 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे एतौ कृषिकौ। क्या कर रही है, खनन कार्यम कुरुतः, ये आ जाएगा खनन कार्यम, और यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कुरुतः। फिर तीसरे में क्या दिख रहा है, बहुत सारे किसान है ना, तो एते, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, एते कृषकाः, ये भी 3 एते, फिर कृषकाः यानी बहुत सारे किसान हैं, यानी 3 है, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा है, तो बहुत सारे हो गए। और ये क्या कर रहे हैं, धान्यम, यहाँ पर भी 3 लगाना है, धान्यम यानी धान सॉरी धन्य होगा, धान होगा, ठीक है। धान्यम रोपयंती पर भी 3, तो यहाँ पर करेंगे धान्यम, फिर है रोपयंती, ठीक है। ये यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ रोपयंती, तो ये हमारे 3 वाक्य ऐसे बन जाएंगे। अब देखिए 6ठा क्वेश्चन है, अधोलिखितान समय वाचकान अंकान पदेशु लिखत। अब ये समय लिखा हुआ है, इसको हमको अंकों में लिखना है, अंकों में लिखा हुआ है, उनको हमको शब्दों में लिखना है। तो जैसे उदाहरण दे रखा है 10:30, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शार्द द्वादश वादनम नहीं होगा 10:30 है ना, तो यहाँ पर 10 ही होएगा, द्वादश यानी तो 12 हो जाएगा, ठीक है। शार्द 10 वादनम, तो उसी तरह से हमको ये सारे लिखने हैं। तो 7 बजे हैं, तो यहाँ करना है सप्त वादनम। अब देखिए वादनम सबके पीछे लगाना है, वादनम का अर्थ होता है बजे, तो यहाँ पर मैंने केवल ये लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर वादनम आपको सबके पीछे लगाना है, ठीक है। सप्त वादनम देखिए 2:30 हो गए, तो 1:30 को हम कहते हैं सार्ध, 2:30 हुए ना, सार्ध द्विवादनम। 11 लिखा हुआ है, तो एकादश वादनम। 4:30 हुए हैं, तो सार्ध चतुर्वादनम, ठीक है। 1:30 बजे हैं, तो सार्ध एक वादनम। अब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, सार्ध एक वादनम। 5 तो पंचवादनम। 1:30 को सार्ध त्रिवादनम। 9 को
नववादनम। 12:30 को ये वाला जो लिखा हुआ था ना, जिसको हमने काटा, ये है सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध द्वादश वादनम। 8 को अष्टवादनम। 7:30 का सार्ध सप्तवादनम। अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन में। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में मंजूषा यानी कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, इनको हमको इसके अंदर लिखना है। तो देखिए, रिक्त स्थान में ऋतवः भवन्ति। अब देखिए ऋतुएं कितनी होती है, तो यहाँ पर ये देखिए नीचे एक्स्ट्रा में दिया हुआ भारतीय वर्षानुसार मासानाम ऋतुनाम च नामानि। तो ये ऋतुएं हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये कितनी ऋतुएं हैं? 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी षड ऋतुएं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमको करना है षड। ठीक है। मासः भवन्ति। महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है द्वादश, यानी ये 2। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 4। मतलब ये इधर, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ये वाला इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर। ठीक है। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति, यानी 28 दिन होते हैं फरवरी में सामान्यतः। और मम शरीरे हस्तो स्ते। मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2 हाथ, यानी 2 हाथ। ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, 2। तो ये भी आप देख सकते हैं, महीने और ऋतुएं। तो बच्चों, आज का हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कोई सुझाव है तो आप अपने कमेंट्स वीडियो में दे सकते हैं नीचे, और बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि आपको और क्या अच्छा चाहिए, या इसका टाइम लिमिट ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। तो जो भी आप, अगर लाइक करना हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं, और कुछ सुझाव है तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद।